पिछले 20 दिनों से एक ही खबर लगातार सुर्खियों में है। कच्चा तेल महंगा हो गया है। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? क्या सिर्फ युद्ध इसकी वजह है या इसके पीछे एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां से दुनिया की ऊर्जा की सांसें गुजरती हैं? मिडिल ईस्ट में जंग, ईरान का बड़ा फैसला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, अब यही रास्ता लगभग बंद है। नतीजा ये कि 70 से $75 प्रति बैरल वाला कच्चा तेल अब $156 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। एलपीजी महंगी हो गई है, सिलेंडर की किल्लत है और अब प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो क्या अगला नंबर आम आदमी के पेट्रोल डीजल का है? और सबसे जरूरी, एक बैरल तेल में आखिर मिलता क्या है जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिल जाती है? मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। आज हम समझेंगे तेल की पूरी कहानी, जंग से जेब तक। कहानी समझने से पहले थोड़ा बेसिक गणित समझ लेते हैं। तेल की दुनिया में बैरल एक स्टैंडर्ड यूनिट है। एक बैरल कच्चा तेल होता है करीब 169 लीटर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब इससे रिफाइन किया जाता है तो इससे निकलता है करीब 170 लीटर प्रोडक्ट, यानी इनपुट से ज्यादा आउटपुट। ये कोई जादू नहीं बल्कि प्रोसेसिंग गेन है, क्योंकि कच्चा तेल भारी होता है और उससे बनने वाले प्रोडक्ट हल्के। एक बैरल तेल से मिलता क्या है? यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक करीब 74 लीटर पेट्रोल और लगभग 47 लीटर डीजल। हालांकि ये फिक्स नहीं है, रिफाइनरी और क्रूड के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर कच्चा तेल हल्का है तो पेट्रोल ज्यादा निकल सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है। इसी कच्चे तेल से बनता है जेट फ्यूल, एलपीजी, सड़क का बिटुमिन, प्लास्टिक और रबर के केमिकल्स, यानी कच्चा तेल बराबर पूरी आधुनिक जिंदगी है। अब आते हैं असली वजह पर। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल कड़ा कर दिया है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। एक रिपोर्ट कहती है कि पहले रोज गुजरते थे 138 जहाज, अब 100 से भी कम गुजर रहे हैं। मार्च में यानी करीब 95% ट्रैफिक गिर चुका है। अब सोचिए, जब सप्लाई रुकती है तो कीमत क्या करती है? सीधे आसमान छूने लग जाती है। जंग से पहले कच्चा तेल था $70 से 75 प्रति बैरल और अब भारत को देना पड़ रहा है $156.6 प्रति बैरल, यानी दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। अब इसका देखते हैं दुनिया पर क्या असर पड़ा है। 95 देशों में पेट्रोल महंगा, पाकिस्तान में 25% बढ़ोतरी हुई है, कंबोडिया और वियतनाम में 50% तक उछाल और अमेरिका में 16% महंगा हुआ। यहाँ तक कि जो देश युद्ध में शामिल हैं वो भी कीमतें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत में अभी तक पेट्रोल डीजल क्यों नहीं बढ़े? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, सरकार का कंट्रोल पहले से ही है। खरीदा सस्ता स्टॉक, तेल कंपनियों का मुनाफा। भारत की 3 बड़ी कंपनियां IOC, BPCL और HPCL पिछले साल कमाया था 1768 करोड़। इस साल 9 महीनों में मुनाफा बढ़कर 57,810 करोड़ हो गया है, यानी 192% उछाल। और सबसे अहम बात यह है कि इनके पास करीब 40 से 50 दिन का स्टॉक है, जो खरीदा गया था सिर्फ $65 प्रति बैरल पर। इसलिए फिलहाल राहत है। लेकिन यह राहत कब तक होगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। अगर युद्ध लंबा चला तो दाम बढ़ना तय है। सऊदी अरब ने चेतावनी दी, कीमतें $180 प्रति तक जा सकती हैं। और असली खतरा तब बढ़ा जब जंग ऑयल वॉर में बदलने लगी। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला, ईरान ने कतर के रास लाफैन को निशाना बनाया, जहां से दुनिया को मिलता है 20% गैस और 17% LNG, जिसकी कैपेसिटी डैमेज हुई, जिसे ठीक होने में लगभग 4 से 5 साल लगेंगे। हालांकि बाद में अमेरिका और इजराइल ने एनर्जी ठिकानों पर हमले रोकने की बात कही, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इस बीच एक और बड़ा मोड़, अमेरिका अब सोच रहा है ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंध हटाने को, ताकि सप्लाई बढ़े और कीमतें कम हो। 14 करोड़ बैरल तेल समुद्र में पड़ा है। 10 से 14 दिन के लिए राहत मिल सकती है। लेकिन सवाल उठता है, जो अमेरिका भारत पर आरोप लगा रहा था कि रूस से तेल खरीद कर युद्ध फंड कर रहे हो, अब वही ईरान से तेल खरीदने की बात क्यों कर रहा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अजीब और विरोधाभासी फैसला है ये। तो पूरी कहानी साफ है, तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं है, यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। और जब यह धड़कन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे एक सकरे रास्ते पर निर्भर हो तो एक फैसला पूरी दुनिया की जेब हिला सकता है। फिलहाल भारत में राहत है, लेकिन यह राहत अस्थायी है, क्योंकि तेल कंपनियों का मुनाफा खत्म होगा, स्टॉक खत्म होगा और अगर जंग जारी रही तो असर आपकी जेब तक
जरूर पहुंचेगा। सवाल अब भी वही है, क्या हम एक ऑयल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मैं हूं ऋषभ आपके साथ।